Yes, students, good morning. So today our chapter is 3.3, a dialogue that is for 8th class communicative English. Sorry, that is for 7th class communicative English. So we did chapter number 3.2 in two part, and today we are going to look this chapter within one part, because this is a poem. This is a dialogue. You know what is dialogue? Dialogue से क्या समझते हैं? जैसे एक बोलता है तो दूसरा उसका उत्तर देता है. Somebody says and another person answers, and after getting answer and another talk is also from other person. तो एक सवाल जवाब होता रहता है, एक बोलता है दूसरा उसका जवाब देता है, या दूसरा बोलता है और आगे वाला उसको जवाब देता है. इसी को कहा जाता है डायलॉग. ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये डायलॉग वाले चैप्टर. ये पेज नंबर 81 है आपका, जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश और 7th क्लास के लिए है. जो पब्लिशर कौन है इसका? होली फेथ इंटरनेशनल पब्लिशर वाली जो बुक है, और उसका पेज नंबर 81 है. तो आइए हम इस डायलॉग को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे. सो इसमें दो होते हैं. एक चाइल्ड ट्री को कुछ कहता है और ट्री उसको जवाब देता है. यानी दोनों, एक ट्री और साथ एक चाइल्ड, एक बच्चा है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन यहाँ पे होता है. सो पहला चाइल्ड पूछता है. चाइल्ड कहता है, व्हाई डू यू ग्रो सो टॉल, व्हाई आउट देयर इन द स्काई. वो ये पूछता है कि आप क्यों इतना ग्रो होते हो, यानी आप इतना लंबे क्यों होते हो, और आप आसमान छूने के जैसे क्यों इतने जो ऊंचा मतलब ग्रोइंग आप करते हो. तो ट्रीज क्या उत्तर देता है? ट्रीज कहता है, आई लव द हाइट्स दैट आर क्लीन एंड फ्री, where the lonely eagles fly, where the crane and the hawk can nest with me, and my friend the geese go by. उसके बाद ट्री इस प्रकार जवाब देता है कि मुझे ऊंचा उठना पसंद है. ठीक है ना, क्योंकि जितना ऊंचा जाऊंगा उतने ऊंचा ही क्लीन और फ्री इन्वायरमेंट मुझे मिलेगा. और साथ ही साथ जो लॉनली ईगल्स है, यानी ईगल्स जो फ्लाइंग करते हैं, और क्रेन है, हावक है, कई तरह के बर्ड्स जो है ये जो फ्लाइंग करते हैं, ये सभी क्या है? मेरे दोस्त हैं. और ये इतना ऊंचा जगह पर ही क्या कर सकते हैं? अपने घोंसला बना सकते हैं. तो इसीलिए कि मैं जितना ऊपर उठता हूँ और उतना ही मेरे लिए अच्छा है, मुझे उतना ही अच्छा लगता है. फिर उसके बाद चाइल्ड क्या कहता है? व्हाट डू यू यूज फॉर फूड ट्रीज टू मेक यू ग्रो एंड ग्रो. बच्चा ये पूछता है कि आप किस प्रकार का फूड को इस्तेमाल करते हो जिसके कारण आप दिन प्रतिदिन ऊपर से ऊपर बढ़ते ही जाते हो. तो ट्री अपना जवाब देता है, आई लिव on a diet of nature's best, from my root deep down below. I never go hungry. I rest and wait for the rain and the snow. वो कहता है कि मैं जो नेचर से, इस नेचर के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मेरा रूट्स जो है बिल्कुल डीप से डीप तक जाता है और वहाँ से वाटर को खींचता है. तो मैं कभी भूखा नहीं होता हूँ. ठीक है, मैं हमेशा रेस्ट ही रेस्ट करता हूँ. बस मैं सिर्फ रेन का
और स्नो का इंतज़ार करता हूँ। यानी जैसे रेन होता है, स्नो फॉलिंग होता है, तो ग्राउंड क्या हो जाता है, भीग जाता है, और ये वाटर जो है शिपिंग होकर के नीचे की तरफ चला जाता है, और जैसे ये नीचे की तरफ चला जाता है तो मेरा जड़ जो है, मेरा जो रूट है, वो क्या करता है, उसको खींचता है, और उसी प्रकार मैं कभी भी भूखा नहीं रहता हूँ। सो चाइल्ड फिर पूछता है, हाउ डू यू ग्रो सो स्ट्रॉन्ग ट्रीज, स्टडी एंड स्ट्रेट एंड ट्रू। तो वो कहता है कि बच्चा ये पूछता है, चाइल्ड ये पूछता है कि आप कैसे मतलब इतना स्ट्रांग हो जाते हो, और आप कैसे इतना स्ट्रेट हो जाते हो, है ना, आप कैसे इतना स्ट्रेट हो जाते हो, स्ट्रांग हो जाते हो। तभी ट्री जवाब देता है, आई लिव इन लाइट ऑफ द सनशाइन and yearn for the sky's deep blue, the clean sweet air is always mine and the cold wind help me too। फिर ट्री उसका जवाब देती है कि मुझे सनशाइन जो है पर्याप्त मात्रा से मिलता है, फिर ये जो स्काई है, क्लीन स्काई है, ब्लू स्काई है, इस स्काई से मुझे क्लीन और स्वीट एयर मुझे मिलता है, ठीक है ना, और उसी के साथ साथ जो कोल्ड विंड है वो क्या करता है, मुझे मदद करता है। ये सभी के कारण क्या होता है कि मैं दिन प्रतिदिन क्या होता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मतलब स्ट्रांग होकर के रहता हूँ। फिर चाइल्ड बच्चा फिर से ये पूछता है, हाउ डू यू लिव सो लॉन्ग ट्री, सो मच लॉन्गर देन मैन। तो यही कहता है कि आप इंसान से भी मतलब ज़्यादा उम्र कैसे जी लेते हो। तो ट्री जवाब देता है, आई हैव गियर्ड माई डेज विथ द क्रिएटर्स वे एवर सिंस द वर्ल्ड बिगन, देर इज नो डेथ व्हेन लाइफ कीप्स फेथ विथ नेचर्स वंडरफुल प्लान। तो वो इस बात के लिए और किसी को जिम्मेदारी नहीं ठहराता, किसी के बारे में कुछ नहीं कहता, बल्कि इस प्रकृति को जिसने बनाया है, इस वंडरफुल संसार को जिसने बनाया है, वही उसको ऐसा मतलब लंबा समय जीने का वरदान दे रखा है, और ये कहता है कि ये उसका एक वंडरफुल प्लान है। यानी जो सृष्टि करता है, जिसको हम ईश्वर भगवान कई प्रकार के नाम से जानते हैं, वही ये सभी कर सकता है। तो ये जो पोएम है ये वी.जी. बर्न्स के द्वारा लिखा गया है, और यहाँ पे ट्री के सच्चाई के बारे में वो बताते हैं। कुल मिलाकर के ये यही कहते हैं कि ट्री जो है बहुत लंबा और ऊंचाई तक उठता है, और ट्री के ऊपर हाउल्स, ईगल्स और साथ ही साथ और अदर जो बर्ड्स है, गीज है, ये सभी क्या करते हैं, यहाँ पे घोंसला बनाते हैं, विश्राम करते हैं, और ट्री को पसंद है कि वो ऊपर ही ऊपर उड़ता रहे। फिर ट्री को अपना फूड कहाँ से मिलता है, जब उसको ये क्वेश्चन पूछा गया तब वो बताया कि फूड तो उसको वो अपने जड़ से पानी को खींचती है, और वो हमेशा रेस्ट करती रहती है, उसको कोई चिंता नहीं उसके बारे में। जब बारिश होता है, जब स्नोफॉल होता है, उसी से उसको पर्याप्त पानी मिल जाता है। तो जैसे उसको पूछा कि तुम स्ट्रेट होकर कैसे रहते हो, स्ट्रांग होकर कैसे रहते हो, तो वो जवाब देता है, मुझे सनशाइन मिलता है, मुझे ब्लू स्काई से क्लीन और स्वीट एयर मिलता है, और साथ साथ जो कोल्ड ठंडा ठंडा हवा जो है, ये मुझे ऐसा बढ़ने में मदद करता है। फिर लंबे समय तक आप कैसे जीते हो, ये सवाल जब पूछा गया तो वो कहता है कि उसका मिस्ट्री मुझे भी पता नहीं है, जिसने मुझे सृष्टि किया है, जिसने इस प्रकृति को बनाया है, वो सभी उसके हाथ में है, वो सभी उसका योजना में है। इसी के साथ ये पोएम यहाँ पे पूरा होता है। थैंक यू, may God bless you।